Hi, I am Satish Thakur. This is my YouTube channel Information Education 21। इस चैनल पर आपको डेली एक वीडियो मिलेगा। इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक और उनके सॉल्यूशन के साथ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और उनके क्वेश्चंस और विद देयर सॉल्यूशंस। तो आज सबसे पहले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की नज़र से, दैट इज़ मोल कंसेप्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। द बेसिक information regarding मोल कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो हैं वो सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स, इनको हम हमेशा स्मॉल एन के साथ लिखते हैं और जिसका फार्मूला होता है मास ओवर मोलर मास, या फिर अगर मॉलिक्यूल्स ना हो, एटम की बात हो तो एटॉमिक मास। और शॉर्टकट में हम इसको लिखते हैं n इज इक्वल टू m डिवाइड बाई कैपिटल M, वेयर n इज मास ऑफ कंपाउंड या मॉलिक्यूल एंड हेयर m इज द मोलर मास। एक क्वेश्चन है 36 ग्राम ऑफ वाटर, द फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। अब आपको 36 ग्राम ऑफ वाटर, यहाँ पर मास दिया है और आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, तो फार्मूले में हम सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास और मास डिवाइड बाई मोलर मास। n इज इक्वल टू गिवन मास 36 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे हम वाटर का? मोलर मास निकालने का एक तरीका है एटॉमिक मास। कोई भी एटम, जैसे हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक मास है 1। कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन है, तो 1 इंटू 2 प्लस जब नेक्स्ट एटम की तरफ जाना है तो वो हमने ऐड करना है, प्लस ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का जो वो एटॉमिक मास है वो होता है 16। तो ये कितना बन गया? 18। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए कितना आएगा? 36 डिवाइड बाई 18 मोलर मास है, कैंसिल करके 2। तो यार यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए आपके? 2। अब अगर इसी के साथ अगर आपसे नेक्स्ट में कई बार पूछ लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स दिए हों तो मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? देन नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास, देन द मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स दिए हों तो उनको आप मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन था ऊपर, अब इसी क्वेश्चन को रिवर्स करके मैं बोलता हूँ कि कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर इफ नंबर ऑफ मोल्स गिवन दिए हैं 2। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वही सिंपल सा तरीका हमारे पास है। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला हमने दिया था मास डिवाइड बाई मोलर मास, लेकिन जब हमने मास निकालना है तो हम कैसे करेंगे? सोल्यूशन मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 2 गिवन है, मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। और मोलर मास वाटर का मैंने आपको कहा था कैसे निकालते हैं, 1 इंटू 2 प्लस 16 दैट इज़ 18। तो 18 के साथ मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना बना? 18 इंटू 2 दैट इज 36 ग्राम। वही उस क्वेश्चन में था। तो ये एक बेसिक फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, मास डिवाइड बाई मोलर मास। अगर मास निकालना हो तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ मोल। ये तो देखो एक था जनरल तरीके। अब आते हैं कभी क्वेश्चन पूछते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ एटम के ऊपर। तो नाउ हाउ वी कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल।
इसके कुछ बेसिक्स फार्मूले हैं। सबसे पहले हम इनके फार्मूले करेंगे। नंबर ऑफ मोल स्मॉल n के साथ लिखते हैं इज इक्वल टू, जिसको लिख दूँ नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर्स। तो एवोगैड्रो नंबर्स को हम Na या No, मतलब किसी भी कंटेनर Na के साथ हम लिख सकते हैं। नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स हों उनको हमने एवोगैड्रो नंबर के साथ डिवाइड कर देना है। जैसे कैसे फार्मूला इसका बनेगा, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम आ गए n एंड डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर आ गया Na। ये फार्मूला है। या तो नंबर ऑफ एटम अगर आपको दिए हों और पूछा हो कि आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो जो नंबर ऑफ एटम्स आपके पास गिवन हैं उनको आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, वो आपके पास मोल आ जाएंगे। लेकिन कंपटीशन में ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन नहीं पूछते। वो क्वेश्चन पूछेंगे कि हाउ वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे बात की हो लिथियम की, सोडियम की, तो आपको पूछेंगे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम। अगर बात की किसी मॉलिक्यूल की, जैसे CO2 है, N2 है, H2 है, CH4 है, ऐसे क्वेश्चन है, तो उसमें हम निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो फार्मूला बिल्कुल एक वही सेम है। N इज इक्वल टू, अब नंबर ऑफ एटम जब आपने निकालने हो तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा, N इज इक्वल टू, तो बेटा इस नंबर ऑफ मोल को इस एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, N इज इक्वल N इंटू Na। ये फार्मूला बन जाता है। और इसको फार्मूले को थोड़ा और आसान बनाना हो और भी सिंपल बात है। कैसे करेंगे, N, ये फार्मूला कब एप्लीकेबल है, ये फार्मूला तब एप्लीकेबल है जब आपसे नंबर ऑफ एटम पूछे हों और मोल गिवन हों। तो क्या करो, जो नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं उसको आप एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ये फिर सिंपल सा क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको क्वेश्चन कंपटीशन में पूछते कैसे हैं, आपको पूछते हैं कि जब आपके पास मोल नहीं दिए होंगे, यू हैव टू गिवन ओनली ए मास। तो उसमें क्या है, उसमें सिंपल है, इस नंबर ऑफ मोल का फार्मूला भी हमने निकाला, मास डिवाइड बाई मोलर मास इनटू Na। ये फार्मूला बनेगा। इस फार्मूले के साथ आप नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हैं।